नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पीटीटी 2026 जो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा आयोजित एक अध्यापक बनने के लिए जो बीएड करते हैं उसमें एडमिशन के लिए एक जो टेस्ट है उसके दिशा निर्देश हम देखेंगे, विस्तार पूर्वक देखेंगे, जो जारी किए हैं 2 वर्ष वालों के लिए। 4th वर्ष के लिए अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसलिए उसका हम बाद में देखेंगे। पहले इसको देखते हैं। चलिए, 18/2/2026 को ये नोटिफिकेशन आया था। तो देखिए, प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट पीटीटी 2 वर्षीय प्रवेश के लिए राजस्थान के विभिन्न संचालित दो 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में सत्र 2026-27 में प्रवेश राष्ट्रीय अध्यापक परीक्षा, ये हमने पहले भी देखा था। तो ये पहले वाला है। उसके बाद आगे हम ये आवेदन शुल्क 500 रुपये। 20 तारीख से आपके एडमिशन फॉर्म चालू है और 30 मार्च तक चलेंगे। 14 जून को आपकी परीक्षा प्रस्तावित है। देखिए, अब हम चलते हैं नियमों की ओर। इनको डिटेल से पढ़ते हैं पहले, है ना। राजस्थान राज्य शैक्षणिक सत्र 2026-27 में के लिए पत्र क्रमांक, ये देखिए आप, ये कुछ विशेष नहीं है। दिशा निर्देश हमारे निम्नानुसार है। चलिए अब देखते हैं आगे। राजस्थान में बीएड विद्यालय 2 वर्षीय पाठ्यक्रम प्रवेश पीटीटी 2026 की वर्तमान का। अब ये मेन आपके आया है नंबर 2 पॉइंट, पात्रता। बीए, बीकॉम, बीएससी या पेरिंग वाले हैं उनके लिए अंतिम और के अंतिम वर्ष, और एमए, एमकॉम, एमएससी आचार्य के अंतिम वर्ष के अभ्यर्थी योग्य, वो भी इसमें योग्य है। काउंसलिंग, लेकिन उनको काउंसलिंग जो होगी एग्ज़ाम के बाद, उनसे जो काउंसलिंग की अंतिम तिथि है उनसे पूर्व उनको अपनी जो उनका रिजल्ट है आना चाहिए, और उसमें 50% जो मान्यता रखी हुई है वो होनी चाहिए, तभी वो इसमें पात्र होंगे। और बाकी इसमें विशेष आप धीरे धीरे आप देखिए, खुद ही देखिए। आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा आपके इनमें से क्या सब्जेक्ट रहे हैं। और ये एक इम्पोर्टेंट, बीएड परीक्षा में सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को सामाजिक अध्ययन शिक्षण विषय लेने की अनुमति होगी जिन्होंने अपनी स्नातक डिग्री में इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र, भूगोल या दर्शन शास्त्र अथवा मनोविज्ञान, समाजशास्त्र में कम से कम 2 विषयों अथवा समाजशास्त्र से उत्तीर्ण हो। उन्हीं वो ही सामाजिक विज्ञान में बीएड कर पाएंगे। कृषि संकाय वाले अभ्यर्थी सामाजिक विज्ञान और जीव विज्ञान विषय चुन सकते हैं तथा बीएससी गृह विज्ञान डिग्री धारक अभ्यर्थी सामान्य विज्ञान या गैर विज्ञान दोनों चुन सकते हैं। आप सब्जेक्ट चुने तब ध्यान रखिएगा। जिन अभ्यर्थियों ने स्नातक स्तर में राजनीतिक विज्ञान तथा लोक प्रशासन विषय का अध्ययन किया है वे नागरिक शास्त्र को विषय चुन के शैक्षणिक विषय के रूप में चुन सकते हैं। ये नियमों का स्पष्टीकरण, जो नियम है उनका स्पष्टीकरण दिया गया है। मेरिट में अभ्यर्थी स्नातक स्तर की निकाय को ही आधार माना जाएगा। भिन्न संकाय के स्नातक परीक्षा के आधार पर, मतलब जिनका जो कॉलेज में जो सब्जेक्ट रहा है उनके अनुसार ही उनको बीएड कॉलेज मिलेगा, किसी और के अनुसार नहीं। देखिए आप, वाणिज्य वाले अर्थशास्त्र विषय नहीं चुन सकते। और जिन्होंने 2 सब्जेक्ट नहीं चुना है उनको पीटीटी के लिए पात्रता नहीं है, उनकी 2 सब्जेक्ट आपको चुनना ही होगा। और ये 5 नंबर पॉइंट देखिए,
जो अभ्यर्थी पीटीटी 2026 ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म अंतिम तिथि के समय योग्यताधारी नहीं है वह भी परीक्षा में बैठ सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा उत्तीर्ण काउंसलिंग पंजीकरण की अंतिम तिथि से पूर्व उपलब्ध होना, मतलब जो काउंसलिंग होगी उससे पहले आपको पात्रता अर्जित करनी होगी। अयोग्य अभ्यर्थी मात्र शुल्क जमा कराने के आधार पर प्रवेश का अधिकार नहीं होगा। केवल शुल्क के आधार पर उसको प्रवेश नहीं दिया जाएगा, उसकी योग्यता होनी चाहिए। ऑनर्स डिग्री धारक अभ्यर्थी जिन्होंने वैकल्पिक विषय के अतिरिक्त कोई दो विषय 2 वर्ष तक नहीं पढ़ा है वो उन शैक्षणिक ये ऑनर्स के लिए नहीं है, ऑनर्स इसमें पात्र नहीं होंगे। सामान्य नियम देखिए, आराम से पढ़ लीजिएगा आप इनको। और ये पीटीटी सेकंड नंबर, पीटीटी परीक्षा में मेरिट में यदि अभ्यर्थी का चयन हो जाता है तब भी अपात्र या अयोग्य पाए जाने पर उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा, लेकिन शुल्क उसको नहीं लौटाया जाएगा। अब नियमावली देखिए, इसमें सख्त लिखा हुआ है अगर कोई गलती होती है तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, यूनिवर्सिटी इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगी। और फोर्थ में, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन पत्र में किसी श्रेणी विशेष का उल्लेख किया गया परंतु वास्तव में उस श्रेणी से संबंध नहीं रखना अथवा आवेदन पत्र में श्रेणी अथवा उचित अंकन किए गए बगैर प्रमाण पत्र पत्र आदि की प्रतिलिपि संलग्न कर देना और ऑनलाइन आवेदन पत्र में गलत बात, अगर आपने कुछ गलत कर दिया तो उसको दुराचरण माना जाएगा और वो भी इसमें पात्र, आपका आवेदन जो है निरस्त कर दिया जाएगा। पीटीटी परीक्षा शुल्क उपरोक्त दर्शाई गई किसी भी दशा में प्रत्यर्पणीय नॉन रिफंडेबल नहीं है। अगर आप इसमें से कोई भी अगर त्रुटि कही हुई है तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, तो आप स्वयं अपना रिस्क पर रखिए। ये आवेदन की प्रक्रिया है, आप कैसे भर सकते हैं आराम से देख लीजिएगा। विस्तृत दिशा निर्देश है, इसमें देख लीजिए आराम से पढ़ के फिर और देखिए, आप फोटोग्राफ 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। आवेदन पत्र में जैसा फोटो डाली या क्लीन शेव लगाएंगे परीक्षा हॉल में भी वैसी ही स्थिति में आपको जाना है। यदि पढ़ने के लिए चश्मा लगाया हो तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाए जाना होगा। काले अथवा फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा। आप देखिए, विशेष देख लीजिएगा भरने से पहले। जैसा आपने अभी फॉर्म भरा हुआ है उस समय जैसे आपकी शक्ल है वैसी ही होनी चाहिए। और आपको 100 KB अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। ये सब अपने प्रमाण पत्र ध्यान से अपलोड करिए। और आप ये आवेदन फॉर्म भरने के बाद भी आपकी आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी आपके पास रखनी है। इसमें निर्देश है कि समय काउंसलिंग होगी उसके बाद आपको प्रवेश के समय आपकी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और ये आपको आराम से भरना है, अभी मित्र से या खुद भी भर सकते हैं, लेकिन कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जहाँ भी भरे ध्यान से। संपर्क लाइन है, आराम से आप दिशा निर्देश पढ़ लीजिए। और ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो 3 वर्ष तक के लिए ही मान्य होगा। अगर आपने आपका जो जाति प्रमाण है वो अगर 3 वर्ष से ज़्यादा पुराना है तो वो इसमें मान्य नहीं होगा, तो आप जाति प्रमाण नया बना लेवे। देख लीजिए आप।
और मार्गदर्शन भी आप आराम से पढ़ लीजिए, जिसमें 50 प्रश्नों के होंगे, कुल 200 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, 3 घंटे का होगा। मेंटल एबिलिटी मानसिक योग्यता अनुभाग में निम्नलिखित क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए 50 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पी प्रश्न शामिल होंगे। ये है जिसमें देखिए तार्किक या विश्लेषणात्मक क्षमता, ये आपका सिलेबस है। सादृश्यता एवं भिन्नता, दृश्य एवं स्थानिक समझ, संकल्प, रीजनिंग है पूरी। और फिर आपको टीचिंग जो है उसके लिए क्या मनोवृत्ति शिक्षण योग्यता, उसका सिलेबस है। सामाजिक परिपक्वता, नेतृत्व, सामाजिक प्रतिबद्धता, पारस्परिक संबंध, संचार, जागरूकता, दृष्टिकोण, ये इसमें 4 ऑप्शन होंगे। उनमें अगर आपका प्रश्न बिल्कुल गलत है तो 0 नंबर, थोड़ा सा गलत है तो अगर फुल सही है 3 नंबर, थोड़ा सा गलत है तो 2, और थोड़ा सा ज़्यादा गलत है तो 1, और बिल्कुल गलत तो 0 नंबर। इस आधार पर आपको होगा। और जनरल अवेयरनेस में आपको देखिए सामान्य ज्ञान में करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, भारतीय इतिहास, संस्कृति, भारत, महान व्यक्तित्व, पर्यावरण, ये आप इसमें करंट पर विशेष फोकस रखिएगा। करंट के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं विशेष इसमें, और इंडिया जी के भी। और आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में देख ली, हिंदी, अंग्रेजी, ये आप जो भरेंगे उसके अनुसार शब्दावली, क्रियात्मक, व्याकरण आदि। तो आपकी देखिए इसमें क्या क्या, पहली रीजनिंग, दूसरा आपके जो साइकोलॉजिकल पार्ट हो गया, तीसरा जनरल अवेयरनेस, और चौथा आप लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश जो भी लेंगे उसमें से। वस्तुनिष्ठ होंगे, लैंग्वेज प्रोफेशन से तो चुनी गई भाषा में होगा। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, मतलब 600 अंक का होगा। और सही उत्तर देते 3 अंक दिए जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड वाले में 3 से स्केल के आधार पर होगा। और ABCD में जो आपको बोला इस प्रकार भरना है, ये आपको सब जानते हैं वैसे। ये दिशा निर्देश आप देख लीजिएगा एक बार। कुछ विशेष है नहीं इसमें वैसे, पर आप देख लीजिएगा एक बार। चलिए धन्यवाद। इस वीडियो में हमने इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। आपको कोई क्वेरी रहेगी है तो आप बता सकते हैं। और या आप इसकी आपको, तो इस वीडियो में हमने PTT के जो दिशा निर्देश है, कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या परीक्षा पैटर्न रहेगा, उसके बारे में विस्तृत चर्चा कर ली। और कोई क्वेरी है तो आप बता सकते हैं। और इसकी जो PDF है उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल लेंगे, जिसे आप ऑफिशियल जाकर वेबसाइट से उसका लिंक डाउनलोड कर पाएंगे। ये दिशा निर्देश भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। देखते हैं नंबर 2 पॉइंट, देखिए आप। कार्यक्रम में प्रवेश के लिए विज्ञान, सामाजिक, ये जो भी आपने आपकी जो कॉलेज में परसेंटेज होंगे उनमें कम से कम आपके 50% होने अनिवार्य है। और बाकी जो स्नातकोत्तर प्रौद्योगिकी के लिए विज्ञान और गणित में विशेष, उनके लिए 55% रखा गया है। और ये अनुसूचित जाति जनजाति के लिए ये जो छूट है वो राज्य सरकार देगी इसमें। और 50% अंक आपको ये सेम ही है दोनों में। और 5% की छूट इनको, ये जो भी आरक्षण है उनको मिलेगी। तो चलिए आगे देखते हैं। और मेन जो आप अपेयरिंग वाले हैं उनके लिए देखिए